आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर 1 के पैरामीशियम। पैरामीशियम एक टॉपिक है। पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, पैरामीशियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को हम अमीबा बतलाए थे। अमीबा क्या है, अमीबा में पोषण की विधि क्या है, वह पोषण की प्रक्रिया कैसे करता है, इन सब के बारे में बतलाए थे। आज हम लोग पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, पैरामीशियम क्या है और आप लोग का लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग केवल समझने की कोशिश कीजिए कि पैरामीशियम क्या है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए पैरामीशियम है क्या। देखिए, पैरामीशियम जो होता है कि ऐसा मान लीजिए स्लिपाकार, मतलब चप्पल की आकृति के जैसा एक जीव है। एक जीव है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, एक जीव है। कैसा जीव है? तो मृदु जलीय है। कैसा जीव है अमीबा? एक मृदु जलीय जीव है, या फिर ऐसे कहिए मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मृदु जलीय जीव है, प्रोटोजोआ है, ऐसे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये समझना है आप लोग कि पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पैरामीशियम है, यह जलाशय या फिर तालाब, वैसे तालाबों में पाया जाता है जहां पर पौधे उगे होते हैं। वैसे जलाशयों में पाया जाता है जहां पर पौधे उगे होते हैं। इसका आकार निश्चित होता है, जबकि आप लोगों को कल हम बतलाए थे अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसके कुटपादों की जो संख्या, कुटपादों की जो रचनाएं होती है वो बदलती रहती है। लेकिन इसका आकार निश्चित होता है और इसका आकार क्लिपाकार टाइप का होता है। क्लीपर मतलब कि चप्पल के आकार का होता है। इतना बातें समझ में आ गया आगे आप लोग को। क्लीपर कहने का मतलब है कि चप्पल के आकार के जैसा होता है इसका आकृति। किसका? तो पैरामीशियम का। इतना बातें समझ में आया आप लोग को। अब देखिए, इसी कारण से इसे हम लोग स्लीपर जंतु कहते हैं। अगर इसका आकृति कैसा है, स्लीपर के टाइप का, इसलिए इसको हम कहते हैं स्लीपर जंतु। पैरामीशियम में दो प्रकार के, दो मतलब कि ऐसे कह सकते, दो केंद्रक होते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछ लेगा, पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, तो आप लोग बतलाइएगा कि पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। अब इसके बगल में पैरामीशियम के दीवारों पर एक सिलिया पाई जाती है। एक सिलिया पाई जाती है, और यही सिलिया क्या करती है कि भोजन को ग्रहण करने में मदद करती है। मतलब कह सकते हैं कि पैरामीशियम का भोजन अंतर्ग्रहण में कौन सहायक करता है? ये जो सिलिया है, यही सिलिया क्या करती है? भोजन को ग्रहण करने में मदद करती है। इसी के माध्यम से वह चलकर, ठीक है, इसी के माध्यम से वह चलकर भोजन के पास पहुंच जाता है और भोजन को अपने रसधानी में ले लेता है। और इसके अंदर पाए जाने वाले, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम होंगे, उस भोजन को पचा देंगे। हम पढ़ेंगे पैरामीशियम में पोषण, तो उस समय बतलाएंगे आप लोग को। इतना बातें समझ में आ गया कि पैरामीशियम क्या है। तो पैरामीशियम एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि प्राणी समभोजी जंतु भी है। ये बार बार एग्जाम में देगा, प्राणी समभोजी समभोजी जंतु है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना है एक और पॉइंट, जो ये पैरामीशियम है वो अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाता है। तो याद रखिएगा, ये अपनी जनसंख्या द्विविभाजन विधि के द्वारा, द्विविभाजन विधि के द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। ठीक है, इतना बातें आप लोग समझ गए होंगे। और इसको लिखा हुआ चाहिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बातें हम आप लोग को बतलाए हैं यहाँ पर ये लिखा होगा। पैरामीशियम एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। यह प्राय तालाबों या जलाशयों में पाया जाता है। इसको कर लीजिएगा। अब आप लोग को समझना है कि पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, पैरामीशियम में पोषण की क्रिया कैसे होती है। हम अभी आप लोग को बतलाए हैं कि इसके ऊपर में क्या होते हैं, सिलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिया। और ये सिलिया की मदद से, ये अगर मान लीजिए, और यहाँ पर ज्यादा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए ये क्या है, एक प्रकार का पैरामीशियम है, तो इसके ऊपर में एक सिलिया पाई जाएगी और उन सिलिया की मदद से यह भोजन को ग्रहण करता है।
और फिर रसधानी में उन भोजन को ले लेता है और उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम क्या करते हैं, उस भोजन को पचा देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। और फिर वह क्या करता है कि इस अधपचा जो भोजन होगा उसको एक छिद्र के द्वारा निकाल देता है, जिसे हम लोग साइटो साइटोपी साइटोपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोपाई। साइटोपाई क्या क्या है? तो इस माध्यम से पैरामीशियम अधपचा भोजन को बाहर निकालता है, उसको हम कहते हैं साइटोपाई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पैरामीशियम क्या है, ठीक है, और पैरामीशियम में पोषण की विधि कैसे होती है। बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कैसे। तो देखिए, पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम एक अमीबा की तरह एक कोशिकीय जंतु है। ये भी लिख सकते हैं कि पैरामीशियम जैसे अमीबा एक कोशिकीय जंतु था, ठीक उसी प्रकार से ये भी अमीबा भी क्या है, मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा भी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसके सिलियों की गति के कारण, देखिए हम बोल रहे हैं कि इसकी सिलियों की गति के कारण भोजन इसके निकट आ जाते हैं या फिर भोजन के निकट चले जाते हैं। उसके बाद वह पैरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाले गर्त में, मतलब पैरामीशियम का जो सतह होता है ऐसे टाइप का, उसमें चले जाते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाला एंजाइम भोजन को पचाते हैं और अनपचा भोजन एक छिद्र से बाहर कर दिया जाता है, जिसे साइटोपाई कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पैरामीशियम में पोषण की विधि कैसे होती है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आपको सभी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पाचन। पाचन क्या है और मनुष्य में पाचन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कल से पाचन टॉपिक शुरू होगा। ये पोषण था और पोषण में इतना ही टाइप का है। कल हम लोग पोषण से जो भी प्रश्न बिहार सरकार ने अभी तक प्रश्न पूछ रखा है, उन सभी प्रश्न के बारे में जानेंगे। कल जो वीडियो अपलोड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।